नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। 5 से 10 मिनट के इस सेशन में का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है क्या है? प्रमुख राजनीतिक एवं राष्ट्रवादी संगठन, जो परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। और पहला हमारा है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। इसकी स्थापना 1838 में हुई थी, याद रखना। और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो कोलकाता में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। तो इसकी क्या ज़रूरत पड़ी थी, क्यों बनाया गया था? तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था बनाने का? तो इसका प्रमुख मोटो था बनाने का जमींदारों के हितों की रक्षा करना और उनकी शिकायतों को सरकार तक पहुंचाना था। नेक्स्ट पे चलते हैं अभी। नंबर 2, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1866 में। और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो लंदन में की गई थी। तो इसकी स्थापना क्यों की गई थी? क्योंकि जो हमारे अंग्रेजों के द्वारा जो दमन हो रहा था उसके खिलाफ की गई थी। यानी ब्रिटिश जनता और संसद के सामने भारतीय मुद्दों और समस्याओं को रखना, ताकि जनमत तैयार किया जा सके। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नंबर 3, इंडियन लीग। स्थापना 1875 में। इंडियन लीग की स्थापना कहाँ की गई? तो कलकत्ता में की गई। और किसके द्वारा की गई? इसके संस्थापक कह दीजिए कौन है? शिशिर कुमार घोष। इसके संस्थापक कौन है? शिशिर कुमार घोष। इम्पोर्टेंट। इसके स्थापना करने का प्रमुख उद्देश्य लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाना था। नेक्स्ट, नंबर 4, इंडियन एसोसिएशन। स्थापना कब हुई? 1876 में। स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में की गई। किसने की स्थापना, यानी इसके संस्थापक कौन है? तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस थे। इसके स्थापना करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो सिविल सेवा परीक्षाओं में आयु सीमा कम करने का विरोध और भारतीयों को राजनीतिक रूप से एकजुट करना था। नेक्स्ट, नंबर 5, संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC। इसकी स्थापना 1885 में की गई थी, मुंबई में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना हुई है। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो देश के विभिन्न हिस्सों के नेताओं को एक मंच पर लाना और भारतीयों की मांगों को संवैधानिक तरीके से सरकार के सामने रखना था। वेरी इंपॉर्टेंट। इसका उद्देश्य कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले एग्जामों में भी पूछा जा सकता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भी व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे। नेक्स्ट, गदर पार्टी 6। इसकी स्थापना वर्ष 1913 में हुई। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। और इसके प्रमुख संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। इसकी स्थापना करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो सशस्त्र विद्रोह द्वारा भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करना था।
मतलब हथियार वथियार लेकर के। 7 नंबर होम रूल लीग। साथियों, इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1916 में। इसे पुणे से बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था और मद्रास से एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की शुरुआत की गई थी और इसके संस्थापक बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट है। यानी अलग अलग जगह से होम रूल लीग को शुरू किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और भारत के लिए एक स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट या डोमिनियन स्टेट्स प्राप्त करना था। बाद में हमारी ये डिमांड पूर्ण स्वराज की ओर बढ़ गई थी। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी। इसकी स्थापना वर्ष 1923 में की गई। इसकी शुरुआत इलाहाबाद प्रयागराज से हुई है और इसके प्रमुख संस्थापक चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे और इसका प्रमुख उद्देश्य था विधान परिषदों में प्रवेश कर सरकार के काम में यानी अड़ंगा डालना और भीतर से विरोध करना था। अड़ंगा मतलब टांग अड़ाना। आगे बात करेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA। ये 1924 में बना। कहाँ बना? तो कानपुर में बना था और इसके प्रमुख संस्थापक सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल्ला और योगेश चंद्र चटर्जी थे। इसका प्रमुख उद्देश्य ये एक ऐसा संगठित सशस्त्र क्रांति के माध्यम से एक ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकना था। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? सशंगठित सशस्त्र क्रांतियों के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ के फेंकना था। ये एक प्रमुख क्रांतिकारी संगठन था जो बाद में भगत सिंह के जुड़ने पर ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA बन गया था। आगे देखते हैं नंबर 10 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSR। इसकी स्थापना 1928 में हुई। कहाँ की गई? तो दिल्ली फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में और इसके प्रमुख संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्र की स्थापना करना और क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देना था। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नंबर 11 फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक 1929 में बना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। इसके प्रमुख संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। इसका प्रमुख उद्देश्य कांग्रेस के भीतर वामपंथी और साम्राज्यवादी विरोधियों शक्तियों को एकजुट करना था। जो वामपंथी थे उन सबको एकजुट करना था। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज। इसकी स्थापना वर्ष 1942 में जो औपचारिक रूप से गठन हुआ था इसका। बाद में इसका पुनर्गठन 1943 में सिंगापुर में किया गया था और आज़ाद हिंद फौज की शुरुआत में इसका टोक्यो जापान में स्थापना हुई थी 1942 में। रास बिहारी बोस ने इसको स्थापित किया था और बाद में इसकी कमान सुभाष चंद्र बोस ने संभाली थी और इसका प्रमुख उद्देश्य था सैन्य संघर्ष के माध्यम से भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र करना था। अनुशीलन समिति वर्ष 1902 में बनी थी। कहाँ बनी थी? तो कलकत्ता में बनी थी ये और इसके प्रमुख संस्थापक थे प्रमथनाथ मिश्रा और सतीश चंद्र बसु इसके प्रमुख संस्थापक थे और इसका प्रमुख ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बंगाल में बना पहला और सबसे प्रमुख क्रांतिकारी संगठन था।
इंडियन होम रूल सोसाइटी। ये 1905 में बनी, लंदन इंग्लैंड में बनी थी और इसके संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। और इसका प्रमुख उद्देश्य भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना, सेल्फ रूल, और लंदन में रहने वाले भारतीयों में राष्ट्रवाद का प्रचार करना। और इस संस्थान ने इंडिया हाउस की स्थापना की और क्रांतिकारियों का गढ़ बन गया। क्रांतिकारियों का ये बाद में गढ़ बन गया था। इंडियन लीग दो बनी थी, जो एक तो भारत से बाहर बनी थी और एक भारत के अंदर बनी थी, जो हमने पीछे पढ़ा है। और ये इंग्लैंड में बनी थी। कब बनी थी? तो ये 1928 में बनी थी। और इसके संस्थापक कौन थे? तो वीके कृष्ण मेनन थे। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ब्रिटिश जनमत को भारत की आज़ादी के पक्ष में करना था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को क्लास अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट पसंद आया है तो ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में डालना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।